साल दर साल मुलाकात तो होगी। रुको हर साल बात तो होगी। रुको हर साल बात तो होगी। ये साल गया तो क्या हुआ, ये साल गया तो क्या हुआ, नए साल में फिर नई मुलाकात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक अपने YouTube चैनल पॉजिटिविटी रिव्यू में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नया साल आने वाला है, ऑलमोस्ट हम उस वर्ष पे खड़े हैं कि जब पुराना साल जाने वाला है। लोगों ने अपने कुछ अचीव किए होंगे, एम, गोल, टारगेट। कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, लोगों ने रेजोल्यूशन बनाए होंगे, कुछ लोग रेजोल्यूशन बना के इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे और जो साल भर उन्होंने किया उसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। दे आर फीलिंग सम चेंजेस। लेकिन जिनका नहीं हो पा रहे हैं, जो रेजोल्यूशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, प्लीज मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ऐसे इफेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आप उसको इंप्लीमेंट करो तो एक साल बाद आप अपने आप पर्सनैलिटी में खुद एक चेंज पाएंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि वो कौन कौन से रेजोल्यूशन नए साल में बनाने चाहिए आपको, जिसको आप इंप्लीमेंट करना भी इजी और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन रेजोल्यूशंस की। उन सब में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 में बात करता हूं, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स। प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर यू कॉम्प्लीमेंट अदर्स इट विल इनहांस योर पर्सनैलिटी। क्योंकि जब आपके अंदर ये हैबिट पड़ती है, आपके अंदर ये एटीट्यूड आता है कि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोगों को, तो आपके अंदर एक नेचुरल इनकलकेट हो जाता है ये एक्टिविटी। तो आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर चीजों को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कीजिए, हर छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट कीजिए, हर छोटी खुशियों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, हर छोटे छोटे लाइफ में इंसिडेंट होते हैं पॉजिटिव, उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाएगा, ध्यान रखिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको मैं। इसके बाद अगर मैं सेकंड रेजोल्यूशन की बात करूं, जो दूसरा रेजोल्यूशन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लीज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। कैसे करेंगे? यू हैव टू टू टाइप्स ऑफ, अगर मैं कहूं हेल्थ की इंपॉर्टेंट होती है बॉडी, इंसान की बॉडी के लिए। एक है आपकी फिजिकल हेल्थ, दूसरी आपकी मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज डू मेडिटेशन रेगुलरली। 10 मिनट शांति से बैठिए। मेडिटेशन का तरीका है शांति से बैठिए, बिल्कुल। क्या होगा, आपके माइंड की जो लगाम है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आपकी थॉट्स लगातार आती है और स्लोली स्लोली आपने टाइम को बढ़ाते जाइए। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, प्लीज डू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपकी बॉडी फिट रहती है, और अगर बॉडी फिट रहेगी, माइंड फिट रहेगा, तो आपको पता है आप लाइफ में शाइन करेंगे। अपनी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव इंसान बनेंगे। इसके बाद जो मैं थर्ड रेजोल्यूशन की बात करूंगा, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो थर्ड रेजोल्यूशन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रीडिंग। यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग जरूरी है, एटलीस्ट रीड फॉर 30 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक उठाइए, अच्छी सी कोई भी बुक, सेल्फ हेल्प बुक हो सकती है, और आपकी कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, कोई भी आपके कोर्स रिलेटेड बुक हो सकती है, उसको पढ़िए। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो आपका जो नॉलेज लेवल इंप्रूव होता है। और जब नॉलेज लेवल इंप्रूव होता है, उसका बेनिफिट क्या है, व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो आपकी वो नॉलेज वहां पे रिफ्लेक्ट होती है। आप किसी भी पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड कीजिएगा जरूर। इसके बाद मैं बात करूं, जो फोर्थ रेजोल्यूशन है, फोर्थ रेजोल्यूशन जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्चर यूर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। बचपन में शौक था हमारा कि हमें ड्राइंग करनी आती थी, स्केचिंग करते थे हम लोग, पेंटिंग करते थे, हमारे शौक रहे। लेकिन जॉब में गए, ये शौक छूटते चले गए। ये छोटी छोटी चीजें जो थी, जिससे हमें खुशी मिलती, छूटती चली गई। नहीं, प्लीज इसको आप रीइवेल्युएट कीजिए, इसको आप रीजनरेट कीजिए। किसी भी एज में आप हों, इसको लगातार कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सपोज करो 2-3 साल पहले आपने छोड़ दी थी एक्टिविटी, अचानक स्टार्ट कर दिया आपने वो एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी आपकी, आपको बहुत फील होगा पॉजिटिव। चाहे आप पोएम लिखते हो, चाहे आप गाना गाते हो, डजंट मैटर, ठीक है। प्लीज रीस्टार्ट यूर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी विच यू हैव लेफ्ट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और ध्यान रखिए, किसी भी एज में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। करके देखिएगा, आनंद मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साल बाद देखिए कितना आप इंप्रूव कर पाओगे। देन इसके बाद मैं बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रेजोल्यूशन है, 5वां नंबर जिसको हम कहें। 5th नंबर का रेजोल्यूशन है फोकस ऑन हेल्दी इन्वायरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जब बहुत डस्ट होती है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी हेल्थ की। तो प्लीज इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिए, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाइए, पेड़ लगाइए, इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न रखिए।
लाल बत्ती में अगर खड़े हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, जिससे एग्जॉस्ट एमिशंस रिडक्शन होता है। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। लोगों को भी प्रेरित कीजिए इन चीजों के लिए कि भाई इन्वायरमेंट को हेल्दी करें, बिकॉज हेल्दी इन्वायरमेंट कीप्स योर माइंड हेल्दी, ठीक है। पॉजिटिविटी भी आएगी इससे। देन अगर मैं बात करूं आपसे, जो पॉइंट नंबर 6 है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक रिलेशनशिप। अवॉइड कीजिए पूर्ण रूप से, बिल्कुल लाइफ से निकाल दीजिए इनको। टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को अवॉइड कीजिए, नेगेटिव लोगों को। कि मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं इनको एनर्जी सकर कहता हूं। आप किसी भी दुखी व्यक्ति से मिलेंगे, वो रोना रो देगा, आपकी एनर्जी को ले लेगा जो आपने मॉर्निंग में गैदर की अपनी एक्टिविटी से, पॉजिटिव एक्टिविटी से। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज पीपल, नेगेटिव पीपल, निकाल दीजिए लाइफ से, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी माइंड जो है, थॉट एनर्जी जो है, फोकस होगी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव गोल की तरफ। प्लीज रिमेंबर। देन इसके बाद हम बात करते हैं जो 7th एक्टिविटी हमारी, 7 नंबर की एक्टिविटी जो हमारी है, वर्क ऑन यूर सेल्फ। अपने पे काम कीजिए। अपने पे काम करने का मतलब यहां पे है कुछ ना कुछ नई स्किल सीखिए। देखिए आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में स्किल्स कितनी ज्यादा इनहांस हो रही है, बहुत तेजी से इनहांस हो रही है, बहुत बड़ी लेवल पे चेंजेस चल रहे हैं और बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन यूर सेल्फ। अपने पे काम करें, नई स्किल सीखिए, कुछ भी, एक नई लैंग्वेज सीखिए। आप कुछ भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। आपको कोडिंग करनी है, आप कोडिंग सीखिए। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, उनमें आप जाइए, उनसे देखिए, कोर्सेज को पढ़िए, देखिए, लेकिन जरूर अपने पे काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग है तभी आपकी अर्निंग है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्लीज इंप्रूव यूर नॉलेज बेस बाय लर्निंग सम न्यू स्किल, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं 8 नंबर की जो स्किल है मेरे हिसाब से, बी प्रोग्रेसिव इन नेचर। हमेशा प्रोग्रेसिव रहिए नेचर में, एडिटिव इन नेचर। प्लीज कभी भी रुकने की बातें मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, प्रोग्रेसिव बातें कीजिए, लोगों से मिलें, आप ये करें, वेरी गुड, आप ये कीजिए, वो कीजिए। एडिशन इन नेचर, ऐड कीजिए लोगों को। इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, देन यू विल इंप्रूव यूर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को मोटिवेशन दीजिए, उनके मोटिव को एक्सेलरेट करने में हेल्प कीजिए। तो जब आप प्रोग्रेसिव होते हैं तो आप पॉजिटिव होते हो। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, तभी मैं कहता हूं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हैबिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th हैबिट और 9th रेजोल्यूशन की अगर बात करते हैं, मेक यूर बेड फर्स्ट। प्लीज सुबह उठिए, बेड को, चादर वगैरह को फोल्ड कर दीजिए, तकिए को रख दीजिए, संभाल दीजिए, क्लीन कर दीजिए बेड को। उसका बेनिफिट आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपका दोबारा बेड में जाने का मन नहीं करेगा। मौसम कुछ भी हो, ठंड का मौसम हो रहा है फिर भी कोशिश कीजिए, देखिएगा कितना मजा आएगा। इसके बाद बात करते हैं जो 10th रेजोल्यूशन है, हम कहें अगर आपसे, या जो मैं कहूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेक पीस विद यूर पास्ट। पास्ट में गलतियां हुई, कोई बात नहीं, हो गई, सीखिए उनसे, उनको रिपीट मत कीजिएगा और उन गलतियों से सीखने के बाद एक अच्छे इंसान बनिए, ठीक है। प्लीज ये बहुत जरूरी है। उस सोच पे वापस मत जाइए, ऐसा होता था, वैसा होता, ये होता, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, नहीं करना है। मेक पीस विद योर पास्ट, ठीक है। कूल रहिए, मस्त, अब जो हो गया हो गया, उसका कुछ पॉजिटिव सीख के आगे इंप्लीमेंट कीजिए और दोबारा से इस गलती को रिपीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर मैं कहूं जो एक और मैं अगर कहूं आपसे, मैं ऐड करूं 11th नंबर में, अगर मैं ऐड करता हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, डेवलप अ गुड हैबिट। एक हैबिट डेवलप कीजिए, कोई सी भी एक हैबिट डेवलप कीजिए अपने अंदर, कोई सी भी हैबिट एक डेवलप कीजिए। एग्जांपल अगर मैं कहूं जर्नलिंग, लिखिए, अपनी थॉट्स को नोट कीजिए, इन टर्म्स ऑफ पोएम लिखिए, आपको शौक है अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन कीजिए। सबसे बड़ी बात, और कोई हैबिट हो सकती है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने की कोशिश की जल्दी जल्दी। प्लीज इन रेजोल्यूशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, देखिएगा 1 साल के बाद चेंजेस आपके अंदर कितने आएंगे। टिल देन आपका दोस्त विवेक आपसे अलविदा लेता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।